Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, dear student. Welcome to Physics Grade 9. This is the book of the Khyber Pakhtunkhwa textbook, Board Peshawar. Unit number 6, Work and Energy. Topic is example number 6.3, Human Jump. The statement of the example number 6.3 is the maximum height at a typical human can jump is about 60 centimeter. एक इंसान जो मैक्सिमम हाइट तक जंप कर सकता है वो 60 सेंटीमीटर है. बाय हाउ मच डज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस फॉर अ 72 kg पर्सन इन सच अ जंप. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से इंक्रीज होगी अगर उस पर्सन का वेट 72 kg है. वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम, और ये एनर्जी कहाँ से आएगी. ठीक है, मास उसका 72 kg है. हाइट भी आप लोगों को गिवन है 60 सेंटीमीटर. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास आ जाएगा क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र किया है उन्होंने. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के साथ हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होना लाजमी है. फाइंड हमने क्या करना है कि हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की अमाउंट कितनी होगी, तो वो हम फाइंड करेंगे. सिंपल हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा गिवन. तो गिवन में हमारे पास है मास. मास हमारे पास आ जाएगा मास m इज इक्वल टू 72 kg. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा हाइट. तो हाइट h हमारे पास जो है वो है 60 सेंटीमीटर. 60 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि मीटर हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट है. तो 60 डिवाइडेड बाय 100 से हमारे पास आ जाएगा 0.06 मीटर. ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारे पास इस यहाँ पर टर्म आ जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास अर्थ के करीब है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमारे पास जमीन के नजदीक है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब हमने क्या फाइंड करना है, रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड हमारे पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है. तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. वो हमने क्या करनी है, वो हमने फाइंड करनी है. हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा EP. ठीक है, तो फार्मूला प्लस सोल्यूशन में हमारे पास आ जाएगा फार्मूला प्लस सोल्यूशन. फार्मूला प्लस सोल्यूशन में हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कि हमने जो इक्वेशन डिराइव की थी हमने पोटेंशियल एनर्जी के लिए, दैट इज E इज इक्वल टू GPE. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. पुटिंग द वैल्यूज इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट कर लेंगे क्योंकि हमारे पास तीनों क्वांटिटी मौजूद हैं. इन्हीं क्वांटिटीज की वैल्यू हम पुट कर लेंगे. तो हमारे पास आ जाएगा EGPE इज इक्वल टू 72 kg. मास हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाइड बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा. मल्टीप्लाइड बाय हाइट हमारे पास आ जाएगा 0.06 मीटर. तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देंगे इन तीनों क्वांटिटीज को, हमारे पास आ जाएगा 423.36 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास किस चीज के बराबर है, दैट इज इक्वल टू जॉल. हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 423.36 जॉल. ये हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई हमारे पास, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम फ्रॉम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द जंपर टेंस मसल. जो उसके मसल्स थे जो जंपर के, वो उसमें क्या हो गई थी, वो पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो गई थी, और वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई थी. तो उसी से हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वहां से हमारे पास आई. नेक्स्ट हमारे पास है assignment number 6.3, gain in the gravitational potential energy. An object of mass 10 kg is lifted vertically through a height of the 5 meter at a constant speed. कांस्टेंट स्पीड के साथ 5 मीटर हाइट पर एक 10 kg ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया उन्होंने. व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय द ऑब्जेक्ट. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट ने कितनी गेन की. तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा असाइनमेंट हमारे पास आ जाएगा गिवन. हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा मास.
मास हमारे पास इस केस में यहाँ पर है मास m इज इक्वल टू 10 kg, मास हमारे पास है 10 kg। हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा हाइट, तो हाइट हमारे पास इस केस में उन्होंने मेंशन की है दैट इज 5 मीटर। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस केस में हमारे पास वही ग्रेविटेशनल ड्यू टू द अर्थ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो हमारे पास वही अर्थ वाला है। तो अर्थ के केस में हमारे पास यहाँ पर जी जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। फाइंड हमने क्या करना है, रिक्वायर्ड हमारे पास इस केस में है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या करनी है, हमने फाइंड करनी है। तो वही फार्मूला हमारे पास आएगा EP। तो हमने क्या करना है, फार्मूला प्लस सोल्यूशन लिखना है, और फार्मूला प्लस सोल्यूशन में हमने फार्मूला हमारे पास वही आ जाएगा EGPE इज इक्वल टू mg मल्टीप्लाइड बाय h। तो मास हमारे पास यहाँ पर इस केस में है दैट इज 10 kg, तो हमारे पास आ जाएगा 10 kg मल्टीप्लाइड बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 मीटर हाइट। तो हमारे पास आ जाएगा EGPE, तीनों को वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास आ जाएगा 490 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज जॉल। तो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस केस में कितनी आ जाएगी, 490 जॉल। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एनर्जी कन्वर्जन। तो हमारे पास है एनर्जी कन्वर्जन एंड कंजर्वेशन। कन्वर्जन मीन्स हमारे पास एनर्जी कन्वर्जन मीन्स कि हमारे पास एनर्जी कन्वर्ट हो रही है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कन्वर्जन मीन्स कन्वर्टिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, ये हमारे पास हो गया कन्वर्जन। कन्वर्जन मीन्स हम उसको चेंज कर रहे हैं, एक फॉर्म से एक टाइप से हम उसको दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन हमारे पास क्या है, कंजर्वेशन मीन्स कि हमारे पास क्या है कि विच डजंट चेंज, हमारे पास वो क्या होता है कि हमारे पास चेंज नहीं होता। फिजिक्स में हमारे पास जो कंजर्वेशन मीन्स, कंजर्वेशन रिफर्स टू समथिंग that doesn't change, that does not change। अब एनर्जी कंजर्वेशन की बात हो रही है तो यहाँ पर हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब ये है कि हमारे पास टोटल एनर्जी जितनी भी होगी किसी भी फॉर्म में, तो हमारे पास एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, बल्कि हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ द एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो कंजर्वेशन मीन्स कि हमारे पास अगर किसी भी फॉर्म में एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ द एनर्जी वही हमारे पास सेम रहेगा, कांस्टेंट आएगा, उसकी वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होगी। यहाँ पर हमारे पास इस लॉ की स्टेटमेंट है, इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास इस लॉ की है, इसकी हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एक टर्म, फिर इसको हम एक्सप्लेन कर सकेंगे आसानी से कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed in any process, कि किसी भी प्रोसेस में हमारे पास एनर्जी जो है उसको हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना वो हम उसको जो है डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वो हमारे पास एक फॉर्म से it can be converted from one form to another form, but the total amount remains constant। ठीक है,
इससे पहले हमने पढ़ा कि कंजर्वेशन मीन्स कि वो चीज जो हमारे पास चेंज नहीं होती उसमें हमारे पास वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको हमने उठा दिया है फ्रॉम दिस सरफेस टू दिस सरफेस, हाइट h पर हम उसको ले आए हैं। ये हमारे पास पॉइंट A हो गया, पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, और ये हमारे पास पॉइंट C हो गया, ठीक है। पॉइंट C पर हम इसको पॉइंट A पर हम इसको ले गए हैं हाइट h पर। तो यहाँ पर इस केस में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी इस केस में हमारे पास इक्वल होगी mgh के बराबर, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी इस केस में हमारे पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इस केस में हमारे पास 0 होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्टेट ऑफ रेस्ट में है। तो काइनेटिक एनर्जी इस केस में हमारे पास क्या होगी, हमारे पास 0 होगी। तो टोटल एनर्जी हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इस केस में हमारे पास जो है टोटल एनर्जी हो जाएगी mgh प्लस 0 के बराबर। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अब इसी ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट B पर ले आए हैं, तो यहाँ पर हमारे पास इस पॉइंट से यहाँ तक के डिस्टेंस को हमने नाम दे दिया है x का। तो इस केस में अब हमारे पास क्या हो गया है कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इस केस में हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी सेकंड केस में हमारे पास हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh है। तो अब h हमारे पास क्या हो रहा है, वो हमारे पास कम हो रहा है। तो इस केस में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh माइनस x के बराबर। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh माइनस mgx के बराबर हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है, तो वो हमारे पास वर्क डन के बराबर है। तो वर्क डन फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B हमारे पास किस चीज के बराबर हो जाएगा, वर्क डन। वर्क डन हमारे पास बराबर है वर्क डन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू F डॉट S के। तो हमारे पास S यहाँ पर इस केस में हमने लिया है x के बराबर, तो W इज इक्वल टू mgx के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने लिया है F इज इक्वल टू W एंड W हमारे पास वेट जो है वो हमारे पास बराबर है mg के। तो यहाँ पर हमारे पास इस केस में वर्क डन जो है वो बराबर हो जाएगा हमारे पास mgx के बराबर। द वर्क डन बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट B। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इस केस में क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgx। तो टोटल एनर्जी इस केस में हमारे पास क्या होगी, जब हमारे पास बॉल जो है पॉइंट A से पॉइंट B के तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh के बराबर है। अगर हम इक्वेशन की तरफ देख लें तो अब हमारे पास हाइट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो h माइनस x हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास बराबर हो जाएगी mgh माइनस mgx के। अब इस केस में हमारे पास वर्क डन भी हुआ है, क्योंकि हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से बॉल जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, F डॉट S के। तो F हमारे पास क्या है, वो हमारे पास वेट के बराबर है एंड वेट W इज इक्वल टू mg, और S इस केस में हमने बराबर लिया हुआ है x के। तो यहाँ पर हमारे पास द वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द पॉइंट B। तो हमारे पास हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास आ जाएगा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है mgh माइनस mgx प्लस mgx हमारे पास हो जाएगी। तो ये और ये वाला पॉइंट हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। टोटल एनर्जी इस केस में भी हमारे पास बराबर हो जाएगी mgh के। अब हमारे पास यहाँ पर जो है वो बॉल बिल्कुल नीचे पॉइंट C पर पहुंच चुकी है, तो यहाँ पर इस केस में हमारे पास हाइट बिल्कुल 0 हो जाएगी। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इस केस में क्या होगी, जब हाइट हमारे पास बिल्कुल 0 हो जाएगी, हाइट खत्म हो गई है, उसकी हाइट से वो बिल्कुल हमारे पास जमीन पर आ गई है, तो h हमारे पास 0 होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इस केस में क्या हो जाएगी, वो हमारे पास 0 हो जाएगी। अब वर्क डन हमारे पास इस केस में किस चीज के बराबर है, F डॉट S के बराबर है। तो इस केस में S हमारे पास h के बराबर होगा और F हमारे पास वही W के बराबर होगा, और W इज इक्वल टू mg के बराबर होगा। क्यों हमारे पास S जो है वो हमारे पास h के बराबर हो गया, क्योंकि टोटल डिस्टेंस को हमने h का नाम दिया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा W इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू mgh के बराबर होगा, एंड वर्क डन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द पॉइंट C। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हो जाएगी mgh के बराबर। टोटल एनर्जी इन दिस
केस इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास टोटल एनर्जी इस केस में भी बराबर हो जाएगी mgh के बराबर। तो यहाँ से इस इक्वेशन को देखने से हमें पता चल गया है कि हमारे पास टोटल एनर्जी रिमेन्स द कांस्टेंट। हर केस में हमारे पास एनर्जी सेकंड केस में भी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी mgh के बराबर आ रही है, हाइट पर भी mgh के बराबर आ रही थी, और फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी भी हमारे पास mgh के बराबर आ रही थी। तो टोटल एनर्जी हमारे पास हर एक केस में जो है वो हमारे पास mgh के बराबर आ रही है, मींस कि हमारे पास कांस्टेंट है। बुक पेज नंबर 156 पर इसकी एक्सप्लेनेशन इस तरह से गिवन है कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन एनी भी प्रोसेस, कि किसी भी प्रोसेस में हमारे पास एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसको हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, बट द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। इस एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको पता चल गया होगा कि एनर्जी हमारे पास किस तरह से टोटल कांस्टेंट रहती है। द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी इज अ डाइवर ऑन ए स्प्रिंग बोर्ड स्टोर्ड केमिकल एनर्जी इन द बॉडी ऑफ द डाइवर अलाउज हिम टू बेंड द डाइविंग बोर्ड। हम केमिकल एनर्जी उसके जिस्म में स्टोर होती है, कहाँ से आती है? फूड से आती है। वो उसको अलाउ करती है कि वो डाइविंग बोर्ड को नीचे जो है बेंड करे। दिस कॉज द बेंड डाइविंग बोर्ड टू स्टोर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और वो क्या करती है कि वो बोट हमारे पास जो बेंड बोर्ड होता है वो हमारे पास इलास्टिक होता है, तो इसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में हमारे पास स्टोर हो जाती है, which is then converted into the kinetic energy as an upward push। और जैसे ही वो इस पर अपने पैरों से दबाता है तो वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाती है केमिकल एनर्जी, और वही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। जैसे ही यहाँ पर वो पुश कर रहा है तो वो ऊपर की तरफ जो है जंप करना शुरू हो जाता है, तो वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर विच इज स्टोर्ड एट द सर्टेन हाइट इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। वाटर में जो एनर्जी होती है वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसको फिर हाइट पर ले जाकर कन्वर्ट किया जाता है किस चीज में? काइनेटिक एनर्जी में, बाय मेकिंग इट फॉल ऑन द टरबाइन, और वो फिर टरबाइन पर गिरती है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। टरबाइन हमारे पास वो वाला व्हील है जहां पर पानी जो है वो हमारे पास ऊपर से गिरता है इस पर, तो वो हमारे पास इंटर्न दूसरी मशीनरी को मूव करता है, उसको रोटेशन देता है, तो वहां से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। पोल वॉल्टर अंडरगोज सेवरल एनर्जी कन्वर्जन। पोल वॉल्ट हमारे पास जो है वो बांस की लकड़ी से जो जंप करते हैं वो रस्सी के ऊपर, उसको हम पोल वॉल्ट कहते हैं। पोल वॉल्टर जो है वो हमारे पास डिफरेंट एनर्जी कन्वर्जन को यूज करते हैं। द इनिशियल रन विच गिव्स द वॉल्टर काइनेटिक एनर्जी। जब वो दौड़ लगाता है, उसने वो लंबी सी छड़ी अपने हाथ में पकड़ी हुई होती है, तो वो उस टाइम काइनेटिक एनर्जी होती है। द वॉल्टर प्लांट्स द पोल ट्रांसफॉर्मिंग काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही वो इस छड़ी को फिक्स करता है जमीन में, तो हमारे पास क्या हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि वो हमारे पास क्या हो जाता है? वो हमारे पास स्टैटिक फॉर्म में आ जाता है। of the deformed pole, the pole is straightened and left the volter over the bar। और वो हमारे पास पोल जो छड़ी होती है वो क्या हो जाती है? वो हमारे पास स्ट्रेटेन हो जाती है, बिल्कुल सीधी हो जाती है, और वो वोल्टर को हेल्प करती है, जंपर को हेल्प करती है कि वो बार के ऊपर से जंप कर सके। ट्रांसफॉर्मिंग इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और वो भांस की छड़ी जो होती है उसमें इलास्टिसिटी होती है, तो वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में किस तरह से कन्वर्ट हुआ कि जैसे ही वो बार के दूसरी साइड जाता है तो वो हमारे पास क्या हो जाता है कि वो हमारे पास जमीन की तरफ आना शुरू हो जाता है। द एथलीट देन फॉल टुवर्ड्स द पिट एक्सचेंजिंग द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही वो जमीन की तरफ आ रहा होता है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसकी दोबारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि वो मूव करके नीचे आ रहा होता है। एंड देन फाइनली फिर क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द डिफॉर्मिंग द लैंडिंग क्वेश्चन। और वो जब जैसे ही क्वेश्चन पर पड़ता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो जाती है? डिफॉर्म इनटू द अदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी, और वो हमारे पास फाइनली क्या हो जाती है? डिसिपेट हो जाती है, मीन्स कि वो स्टैटिक फॉर्म में आ जाता है, तो वही फिर उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास स्टोर हो जाती है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास इसकी है कि हमारे पास कन्वर्जन ऑफ द एनर्जी की, कि अगर हम बैटरी जो है उसको फिलामेंट बल्ब के साथ कनेक्ट कर दें तो बैटरी में हमारे पास कौन
कौन सी एनर्जी होती है, बैटरी में हमारे पास कौन केमिकल एनर्जी होती है। तो वही केमिकल एनर्जी जो है हम क्या करते हैं कि जब उसको बल्ब के साथ कनेक्ट करते हैं, बैटरी में हमारे पास कौन सी एनर्जी होती है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसके साथ कि बैटरी में हमारे पास होती है केमिकल एनर्जी। ठीक है, केमिकल एनर्जी बैटरी में होती है। तो वही बैटरी की केमिकल एनर्जी जो है, जैसे ही इसको हम कनेक्ट करते हैं कनेक्टेड टू द फिलामेंट बल्ब, तो हम इसको क्या करते हैं कनेक्टेड टू फिलामेंट बल्ब। तो फिलामेंट बल्ब के साथ कनेक्ट करने के साथ साथ हमारे पास क्या होता है कि जैसे ही हम उसको फिलामेंट बल्ब के साथ कनेक्ट करते हैं तो केमिकल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाती है, कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किस तरह से कन्वर्ट हो जाती है कि बल्ब हमारे पास क्या हो जाता है कि बल्ब हमारे पास लाइट अप हो जाता है। तो बल्ब में हमारे पास लाइट अप हो जाता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो फर्दर किस चीज में कन्वर्ट हो जाती है, वो हमारे पास लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। किस तरह से कि बल्ब लाइट अप हो जाता है और लाइटिंग से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिर लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। बैटरी की केमिकल एनर्जी थी, केमिकल एनर्जी को हमने किस चीज में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज देन कन्वर्टेड इनटू द लाइट एनर्जी एंड द हीट एनर्जी। सीखने और पढ़ने का अमल जारी रखिए। सीखने और जानने के लिए वीडियो को बार बार रिप्ले कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफ़िज़।